न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। टॉपिक का नाम क्या है बच्चा, बोलो। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस या इन गैसेस। देखो, न्यूटन ने वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस का फॉर्मूला डराइव किया, ठीक है। तो उन्होंने जब डराइव किया और एक्सपेरिमेंटली भी जब देखा तो उन्होंने फॉर्मूला बोला कि वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू बी अपॉन रो। क्लियर है? उन्होंने क्या कहा? वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन रो। अब ये b क्या है? बल्क मॉडुलस। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम, माना डेंसिटी ऑफ गैस, ऐसा उन्होंने कहा। उनको पूछा गया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उन्होंने कहा मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं भाई। तो उन्होंने कैलकुलेट किया तो उसने बोला 280 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस का क्या बताया उन्होंने? 280 मीटर पर सेकेंड। क्यों बताया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो v है, v इज इक्वल टू बी का मतलब यहां पे b नहीं, बी आई अपॉन रो। ये बी आई क्या है? आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। बी आई का मतलब क्या हो गया बच्चा? आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। माने हमें बल्क मॉडुलस निकालना है जब मीडियम आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब कैसे लिखेंगे? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा, है ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा? 0, ठीक है। तो अब देखो p dv इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस v dp, यस और नो? माइनस v dp। तो p इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस dp v dp अपॉन dv। इसी को चाहो तो और भी लिख सकते हैं ऐसे, माइनस dp अपॉन dv अपॉन v, ठीक है। बताओ, क्योंकि देखो v से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल ही तो प्रेशर होता है। इसी को तो बल्क मॉडुलस कहते हैं, इसी को तो बल्क मॉडुलस है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, यस और नो। तो कहने का मतलब है कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? अंडर रूट p अपॉन रो। समझ रहे हैं? अब सबकी वैल्यू अगर मैं डाल देता हूं, प्रेशर का वैल्यू जो है माइनस dp बाई dv अपॉन v की वैल्यू सबको डाल देते हैं, तब इसकी वैल्यू कितनी आती है? 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। न्यूटन्स ने ये फॉर्मूला बताया, डराइव किया, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। बाद में ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था कि ये आइसोथर्मल सिस्टम है, ये गलत था। बाद में क्या बताया गया? लैप्लेस ने इसको इंप्रूव किया और सही किया कि नहीं जी, ये जो मीडियम है ये आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबैटिक है। कैसा है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट होता है बच्चा? क्यू कांस्टेंट होता है, हीट कांस्टेंट होता है। तो कहने का मतलब ये जो v इक्वल टू अंडर रूट बी आई बाई पी है, ये हमारा नहीं होना चाहिए। रियल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अंडर रूट बी ए अपॉन पी, एडियाबैटिक अपॉन बी ए अपॉन रो, सॉरी। और जब इसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 330 मीटर पर सेकेंड, जो साउंड की रियल एक्यूरेट वेलोसिटी है। तो कहने का मतलब है कि न्यूटन ने जो ये वैल्यू लिखा ये आइसोथर्मल के लिए था, जो कि गलत होता है, क्योंकि मीडियम गैसेस, ये जो मीडियम हमारे हैं वो गैसेस उसमें रहते हैं, और वो किस लॉ को फॉलो करता है? एडियाबैटिक लॉ को फॉलो करता है। और उसके बेसिस पे साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं प्रूव करके भी अभी दिखाऊंगा।